Today we are going to see the topic sexual reproduction in flowering plants. Today I brought this flower. All of you know this flower. This is China rose or hibiscus. When we see the flower, everyone think regarding the flower spiritually, culturally, socially. This flower is useful at various places. हमें मालूम है फूल हर जगह उसका अलग अलग महत्व है. जैसे कोई रिलीजियस वर्क हो, कोई टेम्पल में हम गॉड को भी चढ़ाते हैं, करेक्ट. अगर कोई इंसिडेंट, दुख की घटना घड़ी हो, किसी का अगर डेथ हो गया, उसको उसके ऊपर भी फ्लावर चढ़ाते हैं. अगर किस पोएट ने फ्लावर देख लिया तो उस पर क्या बनाएगा, वो कुछ रोमांटिक पोएम भी बना सकता है, करेक्ट. दिस इज रिगार्डिंग द फ्लावर. और फ्लावर के बारे में काफी सारी लेडीज उसको यूज करते हैं ना, लेडीज भी यूज करते हैं हेयर में लगाने के लिए, करेक्ट. शायद उससे क्या गजरा वगैरह कहते हैं उसको. और एक खाने की भी चीज है, मालूम इससे बनती है क्या सर? गुलकंद कहते हैं उसको, मराठी में गुलकंद कहते हैं, अभी इंग्लिश में. इसके जो पत्ते हैं वो निकाल के उसमें शुगर डाल के कुछ दिन रख देते हैं, और जो मसाला पान वगैरह रहता है उसमें भी डालते, देखो गुलकंद कहते हैं उसको. ओके, दिस इज जनरल थिंग्स रिगार्डिंग द फ्लावर. बट टुडे वी हैव टू सी दिस फ्लावर साइंटिफिकली. साइंटिफिकली फ्लावर क्या है? दिस फ्लावर साइंटिफिकली इज द पार्ट ऑफ द प्लांट. विच पार्ट ऑफ द प्लांट? वेजिटेटिव पार्ट है ये, का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये? करेक्ट. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, and actually flower is the reproductive organ we can say. जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट्स बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, बाद में सीड बनता है, फ्रूट बनता है, ये सब एवरीथिंग हैपन्स इन कहां? फ्लावर में. तो ऑल ऑफ यू गॉट फ्लावर. तो साइंटिफिकली हमें आज फ्लावर देखने का है. तो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सेक्शन ऑफ फ्लावर है. फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स है साइंटिफिकली, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, और एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट वी कैन से. और आफ्टर दैट जो भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे फ्यूज होते हैं, सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी टुडे. और उसके बाद में जो सीड जो है, सीड इज द फ्यूचर प्लांट, सीड इज द ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर प्लांट. तो किस तरह से सीड से प्लांटलेट बनता है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू सी टुडे. इट्स बेटर टू सी प्रैक्टिकली फर्स्ट. ये फ्लावर है, आपको मालूम है. और ये फ्लावर देखिए इधर, ये फ्लावर जो है, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है फ्लावर के नीचे, उसको क्या कहते हैं? कैलेक्स. दैट ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड कैलेक्स. और ये पार्ट जो उसको कहते हैं कोरोला. ओके, मैं नाम लिख देता हूं, इधर नहीं लिखने वाला है, कोई बात नहीं. दिस इज कैलेक्स और दिस इज कोरोला. ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रीन पार्ट को क्या कहते हैं? कैलेक्स. और कलर्ड पार्ट को कोरोला. बुक में अलग भी नाम दिए होंगे. क्या है? सेपल्स और पेटल्स. सिनोनिम है, एक ही. कैलेक्स, कोरोला, सेपल्स, पेटल्स. तो हम जो एक कैलेक्स पार्ट है जो दिख रहा है ना आपको, कैलेक्स पार्ट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, तो ये हम पहले रिमूव कर देते हैं, करेक्ट. इसको हम रिमूव कर देते हैं. कौन से पार्ट को रिमूव कर रहे हैं हम? कैलेक्स को. कैलेक्स को रिमूव कर देने के बाद में ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका रिप्रोडक्शन में रोल है क्या? नहीं, लेकिन सहायक है. ये कोरोला जो कलर्ड पार्ट है, इसको रिमूव कर देते हैं. ये भी एसेसरी है. ये एसेसरी यानी दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस. ट्रांसफर ऑफ पोलन के मालूम है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए. इसलिए डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में इनका रोल नहीं रहता है, लेकिन रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं. तो ये लीफ फ्लावर के जो कोरोला पार्ट है मैं रिमूव कर देता हूं. अभी जो बचा है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट रहा है फ्लावर का. ओके, ये जो दिख रहा है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर.
स्टेमन एंड पिस्टिल। देखिए ये स्टेमन मेल पार्ट है और पिस्टिल फीमेल पार्ट है। तो साइड में आपको जो दिख रहा है, देखिए येलो कलर के ब्लॉब है और उसको एक थ्रेड है, दिख रहा है ना सबको। तो ये येलो कलर के जो ब्लॉब है और जो थ्रेड है, दिस इज द मेल पार्ट। साइड में देखिए, तो इसको मैं निकाल देता हूं। ये येलो कलर के इसमें पाउडरी टाइप पोलन ग्रेन रहते हैं उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, एंथर। दिख रहा है ना, ये एंथर कहते हैं, उसमें पोलन ग्रेन रहते हैं। और ये एंथर को जो ट्यूब रहता है उसको नाम क्या है, फिलामेंट। और दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, स्टेमन। तो स्टेमन में निकाल देता हूं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिमूव कर रहा हूं, उसको क्या कहते हैं, स्टेमन। ऑल ऑफ यू गेटिंग? वो साइड में अटैच है, इधर येलो कलर से दिखाया वाला है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका नाम क्या है, स्टेमन। उसमें दो पार्ट कौन से, एंथर और ये ट्यूब फिलामेंट। एंथर में क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन रहते हैं। वेरी गुड, एंथर कंटेन्स दी पोलन ग्रेन। नाउ द पार्ट विच इज रिमेन्ड आफ्टर रिमूविंग द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, all of you getting this? This is the pistil, this is the female reproductive part, and this has three part. Stigma, upper part is called stigma, ये ट्यूब, स्टाइल, और ये पार्ट ओवरी। ओवरी देखिए आप, ओवरी जो है बल्जिंग पार्ट है। बल्जिंग यानी, हाँ करेक्ट, ये बल्जिंग पार्ट है ओवरी का। उसके अंदर ओव्यूल रहता है और ओव्यूल के अंदर एग्स रहते हैं। और ये जो ट्यूब दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, स्टाइल। और ऊपर का पार्ट जो उसको स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी रहता है। जो भी पोलन ग्रेन आते हैं वाटर के जरिए, एयर के जरिए, इंसेक्ट के जरिए, वो किस पर फॉल होते हैं, स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा स्टिकी नेचर का होता है, इसलिए उसको वो चिपक जाते हैं और उसको ही पोलन ट्यूब बनता है। वो हमें बाद में देखने का है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो हम क्या करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल रिमूव कर देते हैं और जो मेन पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है उसको क्या कहते हैं, ओवरी। तो ओवरी हम देखेंगे, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या रहता है, एग्स रहता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? हाँ ओके। इसमें भी निकाल सकते हैं, दोनों भी। हाँ, तो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। तो कोई जरूरत नहीं, मैं इससे भी निकल सकता है, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ये एग्स है। देखिए एग्स आपको दिख रहे क्या, दिख रहे क्या एग्स? हाँ, तो ये एग्स है इसमें। ऑल ऑफ यू गॉट? ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग्स है और एग्स ही ये रिप्रोडक्टिव सेल है फीमेल। उसका फर्टिलाइजेशन किसके साथ होता है, पोलन ग्रेन के साथ। और क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है, सीड बनता है। और जो ऊपर का पार्ट जो ओवरी है, ओवरी से क्या बनता है, वो राइपन होके फ्रूट बनता है। ओवरी राइपन होके क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो अभी हम देखेंगे एक्चुअली जो प्रोसेस होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन और स्टिग्मा, देखेंगे। पोलन ग्रेन हवा के जरिए, पानी के जरिए कहां फॉल होता है, स्टिग्मा पे फॉल होता है, इंसेक्ट के जरिए। और स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन आता है तो वो स्टिक होता है और पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनता है। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। और पोलन ट्यूब में क्या पास होता है, मेल जर्म सेल। ये डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में 2 मेल जर्म सेल पास होते हैं। तो एक मेल जर्म सेल से एंडोस्पर्म बनता है और एक से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। दैट इज इन मोर डिटेल इन 11th। सिर्फ हमें यहाँ सीड डेवलपमेंट और फ्रूट डेवलपमेंट ही देखना है 10th स्टैंडर्ड को। तो देखिए पोलन ट्यूब जो बनता है, तो पोलन ट्यूब का डायरेक्शन सही, कौन से डायरेक्शन में वो ग्रोथ होता है,
ओवरी के डायरेक्शन में, ओवुल के डायरेक्शन में, और जो माइक्रोपाइल एंड रहता है ना ओवुल का, उससे ये पोलन ट्यूब एंट्री करता है एम्ब्रियो सैक में और क्या रिलीज करता है, मेल जर्म सेल। और वो मेल जर्म सेल वो एक सेल के न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है और क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड। सीड बनता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? ओव्यूल जो है, ओव्यूल का आउटर कवरिंग से सीड कोट बनता है और एक से एम्ब्रियो बनता है। और जो फ्रूट दिख रहा है बाहर का, सॉरी फ्रूट नहीं है, ओवरी है। ओवरी जो दिख रहा है बाहर का, तो ओवरी राइपन होकर उससे क्या बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सबको समझ में आया? इन दिस वे इन प्लांट्स द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। देखिए साइंटिफिकली ये जो फीमेल ओवरी है, ओव्यूल है, उसमें जो सेल्स है उसमें पर्टिकुलर केमिकल्स रहता है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। वो केमिकल्स ये पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देते हैं, इसलिए पोलन ट्यूब का एंट्री बराबर ये ओव्यूल से होता है, माइक्रोपाइल एंड से अंदर। ऐसा नहीं कि ये पोलन ट्यूब बढ़ रहा है, वो आउटर साइड लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, अपर साइड नहीं है, बराबर वो ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? इस तरह से सीड बनता है और फ्रूट बनता है। तो अभी हम देखेंगे जो सीड बना है, जैसे मैंगो का सीड ले लीजिए, तो सीड अगर मैंने इधर आपको दिखाया तो सीड देखिए वो ब्लूप्रिंट है प्लांट का। अभी मैंने उस सीड को हाथ में ले लिया, लेकिन कुछ साल बाद में मैं वो उससे जो प्लांट बनेगा उस पर मैं बैठा तो मैं छोटा दिखूंगा, करेक्ट? देखिए कितना फ्यूचर प्लांट रहता है सीड में पैक्ड, ब्लूप्रिंट रहता है प्लांट का। ऑल ऑफ यू गेटिंग? छोटा सा सीड लेकिन उससे बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, ट्री कहते हैं। तो ये जो सीड है, सीड देखिए, सीड का आपने देखा होगा मैंगो फ्रूट, उसके जो सीड रहता है, अगर उसको तोड़ लिए देखे तो उसमें दो पार्ट रहते हैं सीड में भी, तो उसको कॉटिलेडॉन कहते हैं, उसमें फूड स्टोर रहता है। जो फूड स्टोर का क्या करता है, जो दो पार्ट बीच में अटैचमेंट रहता है, देखा होगा आपने, तो अटैचमेंट में प्लूम्यूल पार्ट रहता है, रेडिकल पार्ट रहता है। जो प्लूम्यूल पार्ट है, अपर पार्ट प्लूम्यूल, उससे फ्यूचर शूट बनता है। फ्यूचर प्लांट का जो स्टेम है, ब्रांचेस है, लीफ है, फ्लावर, वो पार्ट बनता है। और जो रेडिकल जो दिख रहा है, तो उससे क्या बनता है, रूट बनता है, फ्यूचर रूट बनता है। इस तरह से जब सीड सो होता है कहां, सॉइल में, तो उससे क्या बनता है, पूरा प्लांटलेट और पूरा वृक्ष बनता है उससे। देखिए ऑल ऑफ यू गॉट? दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन प्रोसेस। सीड से पौधा बनना या प्लांटलेट बनना, उसको साइंस में क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। सो टुडे ऑल ऑफ यू गॉट, क्या हमने देखा आज, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है। फ्लावर कौन सा ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जैसे पोलन ग्रेन मेल में और एग्स फीमेल ऑर्गन, दोनों का फ्यूज होके जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है, उससे सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। और उसके बाद में जो जर्मिनेशन है, सीड का जर्मिनेशन होता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और जर्मिनेशन होकर सीड के क्या बनता है, पौधा बनता है। तो सबको समझ में आया? फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर के बिना मैक्सिमम प्लांट्स में फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है। अगर फ्लावर नहीं है तो उस प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा क्या, नहीं। और ये इसमें एक पार्ट भी जरूरी है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, इसके प्रीवियस प्रोसेस कौन सा है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी जो पोलन ग्रेन बनता है, तो वो सेम प्लांट पे अगर फॉल हो गया, सेम प्लांट के स्टिग्मा पे, तो वो पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन विंड के जरिए, वाटर के जरिए, इंसेक्ट के जरिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हुआ, डिफरेंट प्लांट्स, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो व्हाट यू गॉट फ्रॉम दिस, जो भी प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसके लिए पॉलिनेशन जरूरी है पहले, करेक्ट ना? विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन विल ऑकर नो। पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफर नहीं हुए तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। सो ऑल ऑफ यू गॉट रिगार्डिंग द फ्लावर? थैंक यू।